कक्षा 9th में क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली है 12.2। एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति में आपको दिखाया गया है। आकृति 1, 2 और 3 से इसको दर्शाया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेमी विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेमी, 6 सेमी और 8 सेमी भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। ज्ञात करना है कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त हुआ है। तो क्या प्रश्न है, ये एक पतंग का चित्र हमें दिया गया है। हमने पतंग का चित्र तैयार किया है। इसमें 3 प्रकार के कलर के कागज इसमें यूज किए हैं। तो ये ऊपर का हिस्सा हमने यहाँ पर छायांकित करके दिखा दिया। ये अलग कलर का है, ये अलग कलर का है और ये अलग। तो तीनों अलग अलग आकृतियों का हमें क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। पतंग का जो ऊपर का हिस्सा बताया है ये एक वर्गाकार बताया है, वर्गाकार है। वर्ग का एक विकर्ण हमें दिया है 32 सेमी। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वर्ग के दोनों ही विकर्ण समान होते हैं और परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। तो यहाँ पर लंब समद्विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब ये विकर्ण 32 है तो ये वाला विकर्ण भी 32 का होगा और यहाँ पर लंब समद्विभाजित यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा और 32 का आधा यानी 16 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो अभी हमें पहले एक आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए आकृति 1 का क्षेत्रफल, आकृति 1 केवल इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें ये एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है। तो ये तो इसका आधार हो गया और ये इसकी ऊंचाई होगी। तो आधार कितना है 32 सेमी और ऊंचाई अभी हमने कहा था कि ये पूरा 32 सेमी का है तो इसका आधा हो जाएगा 16 सेमी का। तो सीधा लगा दिया सूत्र 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार हमारे पास 32 सेमी है और ऊंचाई 16 सेमी है। हल किया, 2 को हमने 16 को हमने 2 से काटा, 2 8 16 तो 32 गुणा 8, 32 को 8 से गुणा किया तो 256। तो ये पहली आकृति का क्षेत्रफल आ गया 256 सेमी स्क्वायर। सेम टू सेम दूसरा है ये भी एक त्रिभुजाकार आकृति बन गई और इसका आधार भी वही 32 सेमी और ऊंचाई 16 सेमी है। वही प्रोसेस दोबारा दोहराना है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसका भी 32 सेमी है और ऊंचाई 16 सेमी है। तो इसको हल करेंगे तो आता है 256 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार आकृति 1 और 2 का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। अब आकृति 3 देखिए। यह आकृति 3 त्रिभुजाकार है। इसमें 2 भुजाएं 6-6 सेमी की है और एक 8 सेमी की है। तो जब त्रिभुज में तीनों भुजाएं या 2 भुजाएं सेम और एक अलग होती है तो भी हम हीरोन के सूत्र के द्वारा इसको हल कर सकते हैं। तो आकृति 3 का क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। ये हमने हीरोन का सूत्र लिखा, √S S - A S - B S - C। यहाँ पर सबसे पहले हम S ज्ञात करते हैं। तो S होता है A + B + C/2 यानी A हमारी 6 है, B भी 6 और C 8। इनको हमने जोड़ा 6 6 12 और 8 20। 20 में हमने 2 का भाग दिया तो 10 सेमी यानी S का मान आया है 10 सेमी। अब हम आकृति 3 का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो हमने हीरोन का सूत्र लिखा था उसमें हम मान रखेंगे। ये 10 में से 6 गए 4, 10 में से 6 गए 4 और 10 में से 8 गए तो 2। अब इनके हम भाज्य गुणनखंड करेंगे। 10 का भाज्य गुणनखंड 5 गुणा 2। 4 का हमने कोई गुणनखंड नहीं किया, इस 4 का भी कोई गुणनखंड नहीं किया, ये 2 ऐसा कैसा। अब देखिए 4 का एक जोड़ा बन गया, 2 बार है ना यहाँ पे 4 का एक जोड़ा बन गया तो वर्गमूल से बाहर आ गया। 2 का भी एक जोड़ा बन गया 1 और 2 यानी एक जोड़ा बन के बाहर आ गया। और ये 5 है, इसका कोई जोड़ा नहीं बना तो अंदर रह गया 5। 4 दूनी 8 और √5। अब यहाँ √5 का हम मान ज्ञात करेंगे तो आता है हमारे पास 2.23। इसको हम जब 8 से गुणा करेंगे तो 17.84 सेमी स्क्वायर। ये हमारा तीसरी आकृति का क्षेत्रफल हो गया। इस प्रकार हमें तीनों आकृतियों के अलग अलग रंग के जो कागज हैं उनका क्षेत्रफल हमें पता चल गया। पहले रंग का जो कागज लगा है वो 256 सेमी स्क्वायर का है, दूसरे रंग का भी 256 और तीसरा 17.84 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है।
जिनमें से प्रत्येक की भुजा 9 सेमी, 28 सेमी और 35 सेमी है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेमी स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। ये कोई टाइलों के द्वारा कोई फूल की डिजाइन बनी हुई है। इसमें 16 त्रिभुजाकार पत्तियां हैं। देखिए, आप गिन लीजिए, ये पूरी 8 है। 8 में देखिए एक पत्ती में 2 त्रिभुज बने हुए हैं। तो ऐसे 16 त्रिभुजाकार टुकड़े इसमें लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर 16 से गुणा कर लेंगे। तो 16 से गुणा करेंगे तो पूरी डिजाइन का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। और फिर इसको पूरी को पॉलिश कराने का व्यय पूछा है 50 पैसे प्रति सेमी स्क्वायर के दर से। तो 50 पैसे हैं तो उनको रुपए में कन्वर्ट करके हम इसका व्यय ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए, इसकी एक भुजा 35 सेमी दी है, दूसरी 28 सेमी और तीसरी 9 सेमी। तो आपको दिखाई दे रहा है एक पत्ती में 2 त्रिभुज बने हुए हैं। ऐसे करके ये 8 हैं, तो टोटल कितने हो गए, 16। तो सबसे पहले एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालेंगे हीरोन के सूत्र के द्वारा। √S माइनस बी एस माइनस सी। एस ज्ञात करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, यानी a 28, b 9 और c 35 बट्टा 2। इनको जोड़ा तो आता है हमारे पास 72। 72 में 2 का भाग दिया तो 36 सेमी। ये हमें एस ज्ञात हो गया। ये सारे के सारे मान हीरोन के सूत्र में रखेंगे। एस के स्थान पे 36, एस माइनस ए यानी 36 माइनस 28, एस माइनस बी यानी 36 माइनस 9, एस माइनस सी यानी 36 माइनस 35। हल करेंगे। ये देखिए, 36 ऐसा कैसा है, 36 में से 28 चले गए तो 8, 36 में से 9 गए तो 27 और 36 में से 35 गए तो 1। यहाँ पर 36 के मैंने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं 6 गुणा 6 यानी 6 6 36। 8 के मैंने किए 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये 27 के 3 गुणा 3 गुणा 3 और 1 का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। देखिए, 6 का एक जोड़ा बन गया, इसको वर्गमूल से बाहर ले आएंगे। 2 का एक जोड़ा बन गया, इसको वर्गमूल से बाहर ले आएंगे। 3 का एक जोड़ा बन गया, इसको वर्गमूल से बाहर ले आएंगे। ये 1 2 और ये 3, ये वर्गमूल से बाहर नहीं आया, इनका कोई जोड़ा नहीं बना, तो इसको अंदर ही रख दिया। 2 गुणा 3 यानी 6। इनको गुणा किया, 6 दूनी 12, 12 किया 36, 36। और यहाँ पर √6 का हम मान ज्ञात करेंगे, जो हमें प्राप्त होता है 2.45। 36 को 2.45 से हम गुणा करते हैं तो आता है 88.20 सेमी स्क्वायर। ये हमें एक त्रिभुजाकार पत्ती का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। ऐसे ही 16 हैं, 16 त्रिभुजाकार पत्तियां हैं, तो 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल हमें 16 से गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 1411.20 सेमी स्क्वायर। अब ये तो क्षेत्रफल मिल गया, लेकिन अभी इसको पॉलिश कराने का व्यय पूछा है 50 पैसे प्रति सेमी स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय। क्योंकि ये 50 पैसे हैं तो 50 बटा 100, इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का भाग दे देंगे तो 50 बटा 100 से इसको हम गुणा कर देंगे तो हमें रुपये प्राप्त होंगे 705.60 यानी 705 रुपये 60 पैसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 सेमी और 10 सेमी दी गई है। इसके असमांतर भुजाएं 14 सेमी और 13 सेमी दी गई है। तो इसके खेत का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का यहाँ पर चित्र तैयार किया है। इसमें 2 असमांतर भुजाएं हैं और 2 समांतर है। जो 2 समांतर दी गई हैं वो 10 सेमी और 25 सेमी दी गई हैं। तो जो छोटी है उसको हमने 10 सेमी लिखा, ये बड़ी है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की तीर का निशान के साथ हमने लिखा है 25 सेमी है। और जो 2 असमांतर भुजाएं हैं वो 13 सेमी और 14 सेमी की दी गई हैं। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम एक सूत्र के द्वारा सीधे सीधे ज्ञात कर सकते हैं। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। लेकिन इसमें समस्या है कि ये लंबवत दूरी हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हम इसमें रचना करेंगे, इस भुजा के समांतर और यहाँ से एक रेखाखंड खींचेंगे BE। तो ये देखिए, ये ABED एक समांतर चतुर्भुज बन गया और इधर एक BEC त्रिभुज बन गया। तो ये जो समांतर चतुर्भुज है इसमें हमें
पता है कि आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती हैं, तो ये 13 सेमी है, तो ये भी कितने की हो गई, 13 सेमी की। और ये 10 सेमी की है, तो इसके सामने वाली DE भी 10 सेमी की होगी। तो जो पूरी 25 की दी थी उसमें 10 सेमी तो इधर रह गई और बाकी कितनी बच गई, EC 15 सेमी। तो सबसे पहले हमें ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, BEC का क्षेत्रफल। हीरोन के सूत्र के द्वारा हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। ये हमने सूत्र लिखा है यहाँ पे, √S S - A S - B और S - C। यहाँ पर S होता है A + B + C बटा 2। सबसे पहले S का मान ज्ञात करेंगे, 13 + 14 + 15। देखिए ये तीनों भुजाएं इसकी 13 सेमी, 14 सेमी और 15 सेमी। 13 + 14 + 15 होते हैं 42, इसमें 2 का भाग दिया तो 21 सेमी। अब हीरोन के सूत्र में इसको रखेंगे, S के स्थान पे 21 रखा, S - A यानी 21 - 13, S - B यानी 21 - 14, S - C यानी 21 - 15। ये 21 ऐसा कैसा है, 21 में से 13 घटा दिए बचते हैं 8, 21 में से 14 घटाए तो बचे 7 और 21 में से 15 घटाए तो बचे 6। अब इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 21 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 7 × 21 यानी 7 × 3। ये 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 और 7 का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 7 ऐसा कैसा लिख दिया। आगे 6 है, उसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 × 2। क्योंकि ये वर्गमूल में है तो जोड़े बन के इनको बाहर निकालेंगे। 7 देखिए 1 और 2, 2 बार है तो 1 बार बाहर लिख दिया हमने, वर्गमूल के निशान से बाहर लिख दिया। 3 देखो 1 2, ये भी 2 बार है तो 1 बार बाहर लिख दिया। और 2 देखो 1 2 3 और 4, 4 बार है तो 2 बार बाहर लिख देंगे, 2 × 2। इनको गुणा करेंगे, 7 × 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84, 84 सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया, BEC का क्षेत्रफल। अब हमें तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है क्योंकि ऊंचाई चाहिए हमें, तो BEC का क्षेत्रफल हम दूसरा सूत्र लिख सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल अभी हमने ज्ञात किया 84, तो क्षेत्रफल के नीचे लिख दिया 84 बराबर 1/2 आधार हमारे पास देखिए EC 15 सेमी है, तो यहाँ 15 सेमी लिख दिया, गुणा ऊंचाई है नहीं तो ऊंचाई लिख दी। पक्षांतरण करेंगे, 2 इधर भाग में है तो बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो गुणा में, और 15 इधर गुणा में है तो दूसरी तरफ आएगा तो भाग में। इसको जब हल करेंगे, 84 को 2 से गुणा किया तो 168, फिर 15 का भाग देंगे तो आता है 11.2 सेमी। तो 11.2 हमारे पास इसकी ऊंचाई ज्ञात होती है। अब इसके बाद समलंब चतुर्भुजाकार खेत है, उसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो हम अब इसका सूत्र आसानी से लगा सकते हैं 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं हमारे पास 10 सेमी और 25 सेमी, तो 10 + 25 गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी हमने अभी निकाली है 11.2, तो 11.2 लिख ली। 10 और 25 जुड़ के हो गए 35, 35/2 गुणा 11.2। इसको जब हल करेंगे तो आता है 196 सेमी स्क्वायर, ये इसका क्षेत्र।